बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व इन्न अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। तमाम किस्म की हम्दो सना बड़ाई किबरियाई जह व जलाल उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने सारी कायनात को अदम से वजूद बख्शा और दरूद नाजिल हो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर जिन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी अपनी कौमों तक हादी और रहबर बनाकर भेजा। खुसूसन हमारे और आपकी आखिरी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती ग्रामी पर। बिरादरान इस्लाम, ये सारी दुनिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला की है और अल्लाह ताला को हर चीज़ का इख्तियार है कि वो जब चाहे जिसे चाहे और जिस पर चाहे फ़जीलत बख्श सकता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान तो करोड़ों खरबों में बनाए और क़यामत तक पता नहीं कितने आएंगे, मगर उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इंसानों को अपने लिए चुन लिया जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना नबी व रसूल बनाया। इसी तरह ये साल के 12 महीने भी अल्लाह ने बनाए, मगर उन महीनों में कुछ महीनों को अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया, जिनमें से एक महीना रमज़ान मुबारक का भी महीना है। यह ज़मीन इतनी बड़ी है कि जिसकी उसात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, मगर इस ज़मीन के इतने बड़े हिस्से में ज़मीन का एक हिस्सा ऐसा है जिसे अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह किसे किस पर और कब फ़जीलत दे। जो उन्वान है कि ये मस्जिदें हकीकत में हैं क्या, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर इस पैगाम को बड़े वाज़े अंदाज से बयान कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि ये ज़मीन तो इतनी बड़ी है, मगर इस ज़मीन का अगर कोई हिस्सा अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है तो ये मस्जिदें हैं, जहाँ पर लोग आकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। और सबसे नापसंद जगह ये बाज़ार हैं जहाँ पर शैतान अपना झंडा गाड़ता है। दूसरी हदीस में यूँ बयान किया गया कि अगर कोई आदमी अल्लाह के इस घर को बनाने में मदद करता है तो जिस तरह उसने दुनिया में मदद की, अल्लाह ताला उसका बदला उसकी मदद आखिरत में करेगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा, क्योंकि ये घर अल्लाह का है। आपने तामीर किया तो जन्नत में वो घर जो आपका होगा उसे अल्लाह ताबीर करेगा।
इसीलिए जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद को तोड़ दिया और बड़ी मस्जिद बना दिया, उसे खूबसूरत बनाया, तो बहुत सहाबा ने एतराज़ किया, क्या अल्लाह के नबी ने मस्जिदों को संवारने से मना नहीं किया था? क्या अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा था कि मस्जिदें सीधी सादी होनी चाहिए? फिर आपने इतना तामझाम क्यों किया? तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने ही हदीस पेश करते हुए कहा था कि अल्लाह के नबी ने तो कहा था कि जो दुनिया में जैसा मेरा घर बनाएगा मैं वैसा ही जन्नत में उसके लिए घर बनाऊंगा। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा घर जन्नत में ऐसा हो, तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला की मस्जिद को ऐसे बना दिया। याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस बात की जीता जागता सबूत है। इस्लाम से पहले, अभी आपको नबी नहीं बनाया गया था, तब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से जुड़े हुए थे। काबतुल्लाह को बनाया जा रहा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे बच्चे हैं, बालिग नहीं हुए, मगर जब काबतुल्लाह को बनाया जा रहा था तो अल्लाह के नबी अपने कंधे पर पत्थर ला ला कर दिया करते। यहाँ तक कि जब काबा को बना लिया गया, हजरे अस्वद के मसले में लड़ाई हो गई, तो वहाँ पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए, आपकी ऊँटनी जिस जगह बैठी, आपने सबसे पहले मदीना पहुँचने के बाद जो काम किया वो मस्जिद बनाने का काम किया। और यही बात नहीं है, सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि जो लोग मस्जिद की खिदमत में लगे रहते हैं अल्लाह के नबी उनसे भी मोहब्बत करते थे। और ये ईमान का हिस्सा है कि अगर कोई आदमी अल्लाह के घर की खिदमत करता है तो वो घर अल्लाह का है, लिहाजा अल्लाह की घर की खिदमत करने वाले से मोहब्बत करना ये अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। एक औरत मस्जिद के अंदर खिदमत अंजाम देती थी, पाकी सफाई का काम करती थी, काली औरत थी, मुआशरे के अंदर कोई उसका ओहदा नहीं था, इंतकाल कर गई, सहाबा इकराम ने जाकर उसे दफना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो आपने उस औरत को नहीं पाया, वो औरत जो मस्जिद की साफ व सफाई करती थी। तो अल्लाह के नबी ने उस औरत के बारे में पूछा, तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी वो तो चल बसी, हमने ले जाकर उसे दफना दिया। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं खबर की? सहाबा ने समझा कि मामूली कौम की औरत है, इंतकाल कर गई, ले जाकर उसने दफना दिया। लेकिन वो औरत लोगों की निगाह में मामूल थी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में वो अल्लाह के घर की खादिम थी। अल्लाह के नबी गए कब्रिस्तान में, जाकर आपने वहां खड़े होकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और उसके लिए मगफिरत की दुआ की। यही वजह है कि आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत मुहम्मदिया को बहुत सारी खुसूसियतों से नवाजा है। उनमें से बड़ी खासियत ये है कि ये अल्लाह का घर हम जहाँ चाहें वहाँ बना सकते हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में नबी इख्तियार करते कि यहीं घर बनेगा तो वहीं बनेगा, हर जगह मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं थी। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत मुहम्मदिया को जो खासियत अता की, उनमें से एक फ़ज़ल ये अता किया कि जिसे जहाँ मुयस्सर हो वो वहाँ नमाज पढ़ सकता है, अगर मस्जिद ना मिले तो मुसल्ला बना सकता है, और मस्जिद के लिए कोई जगह को फिक्स नहीं किया गया। यही वजह है कि आप देखें कि जो लोग इस अल्लाह के घर के दुश्मन बन जाते हैं, मस्जिद को बनाने से रोकते हैं, मस्जिद के बनाने में रुकावट डालते हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह ने लड़ने का हुक्म दिया, इनके खिलाफ लड़ने का इस्लाम ने हुक्म दिया। कुरान में अल्लाह कहता है कि उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी बिअन्नहुम ज़ुलिमू व अन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हें इजाज़त देता है कि जाओ उन लोगों से लड़ो जिन्होंने तुम पर जुल्म किया, बेशक अल्लाह तुम्हारी मदद पर कुदरत रखता है। वो लोग जो अपने घरों से बगैर किसी हक़ के निकाले गए, सिर्फ ये उनका जुर्म था कि वो मस्जिदों में जाकर कहते कि रब्बुनल्लाह, हमारा परवरदिगार अकेले। इब्ने कसीर कहते हैं कि जो अल्लाह ने मुशरिकीन से लड़ने का हुक्म दिया, उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि मुशरिकीन ने मुसलमानों को काबतुल्लाह से रोका था। तो गोया मस्जिद से किसी को रोकना, मस्जिद की तामीर में आड़े आना, यह अल्लाह के नज़दीक इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह बसा औकात उसके खून को भी हलाल करार देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का घर कोई मामूली नहीं है। बल्कि कुरान में अल्लाह ने कहा कि दुनिया में जालिम तो बहुत सारे हैं, कुछ लोग शिर्क करके अल्लाह के साथ जुल्म करते हैं, कुछ लोग कत्ल करके जुल्म करते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है कि उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह तबारक व तआला के घर में उसके जिक्र को बुलंद करने से रोके। अल्लाह फरमाता है वमन
अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। कि आखिरकार बताइए कि उस इंसान से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के मस्जिद से लोगों को रोके और इस बात से मना करे कि वहां पर अल्लाह के जिक्र को बुलंद ना किया जाए और मस्जिदों को खराब करने में या मस्जिदों को गिराने में वो आगे लगा रहे। यही वजह थी कि जिन लोगों ने भी मस्जिदों के साथ बुरा बर्ताव किया या अल्लाह के घर की बेहुरमती करनी चाहिए या उसे बनाने में रुकावट बने या बनने के बाद उसको खराब करने में वजह बने, अल्लाह ताला ने अकेले उनको संभाल लिया। अल्लाह ने लोगों के हवाले नहीं छोड़ा। अबरहा बादशाह आया, काबतुल्लाह को गिराने का इरादा कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के सरदार थे। लोगों ने कहा कि अबरहा बादशाह आ रहा है, उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि यह घर अल्लाह का है, ये अल्लाह का घर है और अल्लाह ही अपने घर को देखेगा। सारे मक्का वालों से कहा कि चलो मक्का के बाहर चले जाओ और अल्लाह के घर को अल्लाह के हवाले छोड़ दो। काबतुल्लाह से बाहर चले गए। वो अबरहा बादशाह जो अपने साथ हाथियों का लश्कर लेकर आया था, अल्लाह ने आसमान से अबाबिल परिंदे भेजे जो अपने चोंचों में छोटे छोटे पत्थर लेकर आए और सारी फौज को क्या है भूसा बनाकर छोड़ दिया। ये अल्लाह का घर है, ये कोई मजाक की जगह नहीं है। जो आदमी इस अल्लाह के घर में रुकावट बनता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे इंसान के लिए काफी होता है। यही देखे कि जब नसारा ने अल्लाह के घर से रोका, नसारा ने अल्लाह के घर से बैतुल मुक़द्दस से मुसलमानों को रोका, अल्लाह ताला ने क्या उन्हें माफ़ किया? वक्त आया कि मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को नसारा से छीना, यहाँ तक कि उन्हें जलील व रुस्वा करके रख दिया। तो ये बात समझने की है कि जब अल्लाह तबारक व तआला का घर है, जिस तरह इस मस्जिदों को तामीर करने वाले ईमान वाले होते हैं, इसी तरह इस मस्जिदों की तामीर से रोकने वाले, यहाँ के काम में आड़ा डालने वाले, मस्जिदों को खराब करने वाले या मस्जिदों की खादिमों के साथ बेहुरमती करने वाले अपने ईमान का जायजा लें। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के खुशनसीब ऐसे हैं और यह बात उन नौजवानों की गई। 7 किस्म के ऐसे खुशनसीब हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में से एक साया देगा। सबसे कहा गया कि उनमें से वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों से लगा रहता है, खासकर वो नौजवान जिसका दिल अल्लाह के घर से लगा रहता है। एक नमाज हो गई तो दूसरे नमाज का इंतजार करता है ताकि मैं मस्जिद को जाऊं और अपने दिल को सुकून पहुंचाऊं। यही वजह है कि अल्लामा मुबारकफुरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक मोमिन का ताल्लुक मस्जिद से ऐसे होना चाहिए जिस तरह एक मछली का ताल्लुक पानी से होता है। अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो उसका सांस लेना, जिंदगी गुजारना मुश्किल है। इसी तरह एक मोमिन को अगर मस्जिद से रोक दिया जाए या उसको मस्जिद से दूर कर दिया जाए तो उसकी सांसें मुश्किल हो जाए, उसकी जिंदगी और उसके ईमान का खतरा हो जाए। लेकिन अगर कोई मस्जिद से दूर रहकर भी उसको असर नहीं पड़ता है तो यह वाज़ेह बात है कि उसके अंदर ईमान ही नहीं है या ईमान का वो हिस्सा नहीं है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि सल्फ़े सालिहीन तो मोमिन को मस्जिद का कंदील कहते थे। कंदील वो जगह जहां पर चिराग लटकाया जाता है। आपने सुना होगा कि जब चिराग को लटकाया जाता है तो वो चिराग कभी मस्जिद से जुदा नहीं होता। हवाएं आती हैं, उसे अपनी जगह से हिलाती हैं, लेकिन वो लौटकर अपनी जगह वापस आ जाता है। तो कहते हैं कि मोमिन का किरदार भी ऐसे ही है। याद रखें कि ये मस्जिदें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सवाब कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। हम सवाब कमाते हैं, सवाब कमाना चाहते हैं। बाज़ लोग सदके खैरात का सहारा लेते हैं, बाज़ लोग दीगर इबादतों का सहारा लेते हैं, लेकिन ये मस्जिद ऐसी जगह है जो ये सारा सवाब बस आपको मुहैया कर देती है। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अअज़मुन्नासी अजरन फिस्सलाती अबअदहुम इलैहि ममशिआ, कि क़यामत के दिन सवाब के एतबार से सबसे ज़्यादा सवाब वाला वो इंसान होगा जो सबसे ज़्यादा मस्जिद का, जिसका घर दूर होगा, जिसका घर मस्जिद से दूर होगा और वो हमेशा मस्जिद को पैदल चलकर या सवार होकर आता होगा। जितना दूर घर था और उतनी दूर से 5 वक्ता नमाजों को आता था, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि क़यामत के दिन उससे बढ़कर सवाब कमाने वाला कोई नहीं होगा। बनी सलमा के लोग बड़ा दूर रहा करते थे, तकरीबन 5 किलोमीटर से ज़्यादा ये बनी सलमा का कबीला है मस्जिद नबवी से। ये लोग नमाजों को क्या है उतनी दूर से आया करते, अपनी औरतों को लेकर 5 वक्ता नमाजों में आया करते। तो बाज़ लोगों ने कहा कि आप उस कबीले को छोड़ दीजिए, अपनी जगहों को छोड़कर मस्जिद नबी के बाजू आकर रहिए। तो अल्लाह के नबी ने मना किया, कहा कि तुम मस्जिद के करीब आने की जरूरत नहीं है, जितनी दूर से नमाजों को आते हो वैसे ही आते रहो। अल्लाह के नबी ने कहा
कहा कि अलैकुम दियारकुम तुक्तबु आसारकुम, अल्लाह के नबी ने कहा जहां रहते हो वहीं रहो, तुम्हारा कदम उठाना ये तुम्हारे लिए सवाब का बाइस है, तुम्हारा एक कदम मस्जिद की तरफ रखना ये तुम्हारे गुनाहों का माफ़ी का नतीजा है। एक सहाबी के बारे में आता है कि बड़ी दूर से आया करते, मस्जिद बहुत दूर थी, अल्लाह के नबी की मस्जिद बहुत दूर थी, बहुत दूर से आया करते। तो एक सहाबी ने मशवरा देते हुए कहा कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के बाजू में जगह खाली है, आप इतने दूर से आते हैं, करीब आकर रहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मस्जिद से करीब नहीं रहना है बल्कि दूर ही रहना है। अब सहाबा इकराम को ये बात बुरी लगी कि उस सहाबी ने ऐसे कैसे कह दिया कि मुझे मस्जिद से करीब नहीं बल्कि दूर रहना है। शिकायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। अल्लाह के नबी ने बुलाया, कहा कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों कहा, ऐसे अल्फाज को क्यों अदा किया। तो सहाबी कहते हैं, अय अल्लाह के रसूल, मैंने अल्लाह से दिल में उम्मीद लगा कर रखी है, मैंने अल्लाह से उम्मीद लगा कर रखी है कि जितने कदम वहां से लेकर मैं आऊंगा, जितनी दुश्वारी मुझे आने जाने में होगी, अल्लाह ताला इसका मुझे बेहतरीन बदला देगा। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, लका महतसबता, कि जिस नीयत से तुमने अपने आप को दूर रखा है अल्लाह ताला उसके हिसाब से तुमको सवाब देगा। तो ये मस्जिदें हैं जो इस तरह का सवाब हमें देती हैं। याद रखिए कि जब किसी घर से कोई घर वाला लंबे वक्त तक गायब होता है, सालों साल नहीं आता है, सालों के बाद जब वो आदमी जो सालों साल अपने घर वालों से दूर था, तो अचानक घर में आने से घर वालों के अंदर जो खुशी का माहौल होता है, जो घर वाले खुशी महसूस करते हैं, हदीस के अंदर बताया गया कि अल्लाह को यही खुशी उस मोमिन बंदे से होती है जो मस्जिद में बार बार आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्ला तबशबशल्लाहु लहू कमा यतबशबशु अहलुल गाइबि बितलअति। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब एक मोमिन बंदा अपने अंदर ईमान को रखता है, मस्जिद में आता है, तो अल्लाह को वैसी ही खुशी महसूस होती है जिस तरह घर वालों को अपने घर वाले के लंबे वक्त के बाद घर में आने से होती है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है कि अगर कोई आदमी ईमान रखता है और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखता है और मस्जिद में जब भी आता है, जब मस्जिद में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन राहा व गदा इलल मस्जिदी अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलन फिल जन्नह, कि जब भी कोई मस्जिद में आता है, अगर वो ईमान वाला है और उसकी मौत ईमान पर होने वाली है, जब मस्जिद में आया अल्लाह ताला उसका दस्तरखान जन्नत में बना देता है। जितनी बार दिन में 5 मरतबा मस्जिद आया, अल्लाह 5 मरतबा उसका दस्तरखान जन्नत में बना देता है। तो इसीलिए सल्फ़े सालिहीन क्या है, हमेशा इस चीज़ का ख्याल करते, मस्जिद को आने वाला ये अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में होता है। आप जानते हैं क्या ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कौन लोग हैं जो यहाँ से अपने घर सही सलामत जाएंगे, या कौन है जो आइंदा हफ्ते हमसे मुलाकात करेगा, या जिसकी ज़िंदगी रमज़ान तक बाकी रहेगी। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी गारंटी अल्लाह लेता है कि अगर ये मर जाएंगे, अगर ये दुनिया से चले जाएंगे, अल्लाह इनका बेहतर फैसला करेगा। सबसे पहला वो आदमी जब घर में दाखिल होता है तो सलाम करता है, अल्लाह के नाम से घर में दाखिल होता है। अगर सलाम करके घर में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़मानत देता है। दूसरा वो आदमी जो अपने घर से मस्जिद की तरफ निकल जाता है, घर से मस्जिद की तरफ निकल गया और सिर्फ मस्जिद जाना इरादा था, रास्ते में उसके साथ जो भी हो जाए, मगर अल्लाह ताला उसकी गारंटी लेता है कि अल्लाह ताला उसका बेहतर फैसला करेगा और अल्लाह ताला उसे अच्छा सवाब देगा। एक हदीस के अंदर आता है कि जब लोग मस्जिद के अंदर इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं, खुसूसी तौर पर वो लोग जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करते हैं, अब अभी अजान नहीं हुई है, नमाज का इंतजार करते आप मस्जिद में बैठे हैं, अगर ऐसे कोई लोग होते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला इनको देखकर फख्र करता है। जिस तरह अगर एक बाप है अपने बेटे की या अपने घर का या किसी फर्द को जब वो अच्छा काम करते हुए देखता है तो इंसान को फख्र महसूस होता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदों को उसकी इबादत का इंतजार करते हुए देखता है तो अल्लाह ताला को फख्र महसूस होता है। एक हदीस के अंदर आता है कि सहाबा की एक जमात ने मगरिब की नमाज पढ़ी और उन नमाज पढ़ी गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में चले गए। अब उसके बाद वो सहाबा इकराम कहने लगे कि हम इंतजार करते हैं यहाँ तक कि अल्लाह के नबी इशा की नमाज भी हमको पढ़ा दे, और अल्लाह के नबी हमेशा इशा की नमाज ताखीर से पढ़ाया करते थे और इशा की नमाज ताखीर से पढ़ना ही अफजल है। तो रात का काफ़ी वक्त हो जाता, बसा औक़ात हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी इशा की नमाज इतनी ताखीर से पढ़ाते थे कि सहाबा बैठे बैठे सोने लग जाते थे, बैठे बैठे सोने लग जाते थे। तो वो सहाबा बैठे रहे, इशा की अजान होती है, अल्लाह के नबी मस्जिद से घर से बाहर निकलते, तो आप उन्हीं सहाबा को देखते हैं जिनको अल्लाह के नबी ने मगरिब के वक्त में देखा था। तो अल्लाह के नबी पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्यों बैठे हो? तो कहते हैं अय अल्लाह के नबी, हमने मगरिब आपके साथ अदा की, हम चाहते थे कि इशा भी आपके साथ अदा करें, इसी गर्ज से हम बैठे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते जाते पूछ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। आपने कहा अल्लाह अजलसुकुम
खुदा की कसम खाओ, अल्लाह की कसम खा के कहो कि इसी मकसद के खातिर तुम बैठे थे। जबकि अल्लाह के नबी कभी इस तरह का सवाल नहीं करते थे। सहाबा का ताज्जुब हुआ, कहने लगे अल्लाह के नबी हाँ, हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं इसी मकसद से बैठे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो अल्लाह जो अर्श पर बैठा है, वो अल्लाह जो अर्श पर मुस्तवी है, वो अल्लाह ताला वहां से तुम पर फख्र करता है, वो तुम पर फख्र करता है और कहता है कि ये मेरे बंदे हैं, ये मेरे बंदे हैं जो मेरे इंतजार में या मेरी इबादत के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो ये मस्जिदें इंसान को ये किरदार अता करती हैं। यही वजह है कि जो लोग मस्जिदों को आना जाना अपना मामूल बनाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में सल्फ़े सालिहीन ने कहा कि ऐसे लोग हुस्न खातिमा के दलील पाते हैं। मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों को अच्छे खातिमे की तौफीक देता है जो लोग क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मस्जिदों को आना जाना समझते हैं। बरादरान इस्लाम, मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करना ये इंसान के लिए क़यामत के दिन नूर है। जब क़यामत के दिन तारीकी होगी, ये मस्जिदें नूर अदा करेंगी। और आपने बड़ी हदीस मशहूर है सुनी होगी कि अगर कोई आदमी लगातार 40 दिन तक, अगर कोई आदमी लगातार 40 दिन तक मस्जिद में आता है और 40 दिन की नमाज को तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ता है, इमाम ने अल्लाहु अकबर कहा, वो मस्जिद में था और उसने अल्लाहु अकबर कहा, 40 दिन तक अगर कोई आदमी तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला 2 चीज़ों से उसकी गर्दन को आज़ाद कर देता है। पहली चीज़ कि वो आदमी कभी मुनाफिक नहीं हो सकता। जो मस्जिदों को 40 दिन लगातार तकबीर तहरीमा के साथ आए वो मुनाफिक नहीं हो सकता। और दूसरा कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जहन्नम में नहीं डालेगा, अल्लाह उसकी गर्दन को भी आज़ाद करेगा। ये सवाब हमें कौन दिलाती है? ये सवाब अल्लाह तबारक व तआला का घर हमें दिलाता है। यही वजह है कि आप देखें कि गुनाहें हर किसी से हो जाती है, लेकिन ये मस्जिद हमारे गुनाहों को साफ करने का सबसे बेहतरीन जरिया। इंसान वजू करता है, क्या वजू करने के बाद आपके गुनाह जिस्म से नहीं झड़ते हैं? अगर कोई आदमी मस्जिद में आ जाता है, मस्जिद में आने के बाद इमाम आमीन कहे, इमाम के साथ आमीन कहता है, उससे भी गुनाह माफ होते हैं। पहली सफ में खड़ा हो जाता है, उससे भी गुनाह माफ होते हैं। सफ को अच्छी तरह से जोड़ता है, उससे गुनाह माफ होते हैं। रब्बना लकल हम्द कहता है, अल्लाह उससे गुनाहों को माफ कहता है। यहाँ तक कि अज़ान और इकामत के बीच में अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह उससे भी क्या उसके गुनाहों को माफ करता है। यहाँ तक कि अगर जमात से पहले मस्जिद के अंदर आ जाए और नमाज का इंतजार करे, अल्लाह उसके जरिए भी गुनाहों को माफ करता है। यहाँ तक कि जो खुतबा आप बैठकर सुन रहे हैं, फरिश्ते भी इस मजलिस में होते हैं, तो इस मजलिस में भी अल्लाह गुनाहों को माफ करता है। बस आपको मस्जिद में आना है, ये काम जिसे आप मामूली तौर पर करते हैं वही करना है, लेकिन ये सारे काम इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं। इंसान को एहसास नहीं होता है, मगर शरीयत इस्लामिया ने मसाजिद के अंदर ये सारा किरदार रखा। यही वजह है कि सल्फ़े सालिहीन को मस्जिदों से इस कदर मोहब्बत थी कि उतनी मोहब्बत उनके अपने बनाए हुए घर से नहीं थी। हज़रत रबी बिन खुवैसिम के बारे में कहते हैं कि मस्जिद से मुझे इस कदर मोहब्बत थी कि अगर मस्जिद के अंदर कोई परिंदा भी चहचहाता तो मेरे दिल के अंदर खुशी हो जाती। मस्जिद के अंदर सिर्फ वह परिंदा आया है और चहचहा रहा है, कहते मुझसे इस बात से इतनी खुशी होती जितनी खुशी अगर मेरे औलाद, मेरे बच्चे मुझे बुलाएं तो उससे ज़्यादा मुझे खुशी उस मस्जिद के परिंदे की आवाज़ से हुआ करती। हज़रत साबित अल-बुनानी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि उन्हें मस्जिदों से इस कदर मोहब्बत था, सफ़र बहुत करते थे, जहां मस्जिद देखते दाखिल होकर 2 रकात नमाज पढ़ लेते, वक्त हो या ना हो, और ये कहते कि कम से कम इसी अमल के जरिए मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह जान ले कि मुझे उसके घर से मोहब्बत है, ताकि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लग जाए। अगर अल्लाह के घर से किसी को मोहब्बत हो जाती है तो ये बात जान ले कि ऐसा आदमी हकीकत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करने वाला है। सल्फ़े सालिहीन सबसे ज़्यादा वक्त अपना मस्जिदों के अंदर गुजारते हैं। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सबसे ज़्यादा मस्जिद से जोड़ा। अगर कोई आदमी मस्जिद से जुड़ जाता है तो यकीन मान ले हज़ारों किस्म की बुराइयों से वो आदमी दूर हो जाता है, हज़ारों किस्म की बुराइयों से दूर हो जाता है। अल्लाह के नबी के पास कोई काफिला आता, अल्लाह के नबी उनको मस्जिद में रुका देते। कोई आदमी जिसको रहने का ठिकाना ना होता, अल्लाह के नबी मस्जिद में उसका ठिकाना करते। सफ़र करने वाला मुसाफिर जिसका कोई घर ना था, कितने ऐसे सहाबा थे जो 24 घंटे मस्जिद के अंदर रहा करते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अबू हुरैरा, आपने अस्हाब सुफ़ा का नाम सुना होगा। ये 70 सहाबा, उनका खाना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका सोना सब मस्जिदों के अंदर होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को हर उस इंसान के लिए सहारा बनाया जिसका अल्लाह के अलावा कोई सहारा ना हो। इसलिए कहा जाता है कि ये मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, इस घर से किसी को मना नहीं किया जा सकता। बिरादर इस्लाम, यही ज़रूरी है कि हम मस्जिदों के इसी किरदार को समझें। जो मकाम अल्लाह उसके रसूल ने मस्जिदों को दिया है, वो मकाम
इनाम हम खुद मस्जिदों को दे, मस्जिद की तामीर में आगे बढ़ें, मस्जिद का एहतमाम करें, जो लोग मस्जिद की खिदमत करते हैं उनसे मोहब्बत जताएं, और अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, वसअत दी है, तो इस मस्जिद की खिदमत के लिए आगे बढ़े। बिरादरान इस्लाम, यकीनन जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर किसी का हिसाब लेने वाला, हर किसी का हिसाब लेने वाला है। और आपने ये बारहा सुना होगा कि सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा, सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। इब्ने कसीर रहमुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि जो लोग मस्जिदों को आना और जाना हमेशा अपना मामूल बनाते हैं, अल्लाह उनके हिसाब में आसानी कर देता है, अल्लाह उनके हिसाब में आसानी कर देता है। तो हम में से कौन शख्स नहीं चाहता कि अल्लाह उसके हिसाब को आसान कर दे, मगर यह हिसाब का आसानी ऐसे ही नहीं मिलती, बल्कि ये मस्जिदों से मोहब्बत जताने, उन्हें तामीर करने और उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने से मिलती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मस्जिदों से मोहब्बत करने वाला बनाए, और जो भी नेक काम मस्जिद के नाम से होते हैं उनमें हम में से हर शख्स को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमाएं। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।